Like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं आपका दोस्त M.idrees और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल पिको मास्टर चैनल। तो दोस्तों ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये एक बहुत बड़ा और हैवी डिज़ाइन नहीं है, एक छोटा सा एक सिंपल सा डिज़ाइन है। ये मैंने एक दुपट्टे के ऊपर बनाया था, तो दुपट्टा तो खैर चला गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रफ कपड़े के ऊपर आपको भी इसका सैंपल चेक करवाया जाए। और ये वाला जो डिज़ाइन है ना, नया बंदा जिसने अभी भी पिको का काम शुरू किया है या अभी भी पिको का काम सीख रहा है, उसके लिए बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। वो बंदा इस डिज़ाइन को बड़ी ही आसानी से बना सकता है। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना आता है तो आप चाहे इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और ऐसी लेडीज़ जो घर बैठी पिको का काम सीख रही हैं या पिको का काम जिन्होंने शुरू किया हुआ है, वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें। वो इस वीडियो को देखने से उनकी भी डिज़ाइनिंग में इजाफा हो जाएगा और वो भी इस डिज़ाइन को बिना किसी की मदद लिए आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी मशीन के जो धागे होते हैं ना, वो भी नहीं टूटते। ठीक है, बहुत ही आसानी से बनता है। एक बच्चा यानी कि एक बच्चा भी आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकता है। कोई भी इस डिज़ाइन में मुश्किल बात नहीं है, बड़ी ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। और इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं, क्या इसका तरीक़ेकार है, वो सब कुछ तो मैंने आपको समझा ही देना है। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बिना देरी किए अब चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। जी तो गाइस, हम आ चुके हैं मशीन पर और ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है फैंसी पिको की मशीन और इस पर मैंने 4 धागे क्रोशिया पिको के लगा रखे हैं। और इसी मशीन के ऊपर आज का जो डिज़ाइन है मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे पास एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। और इसमें हम लगाएंगे ये वाला सूत्र, और सूत्र आपने सिंगल लगाना है और इसको आपने बिल्कुल लूज़ रखना है। और धागों की सेटिंग बता दूं तो धागे आपने जितने कट वर्क वाले होते हैं ना, उनसे आपने इसको लूज़ रखना है। यानी कि धागे आपने चारों जो धागे हैं ना, चारों धागे ही आपने लूज़ रखने हैं, टाइट आपने कोई भी नहीं रखना। कट वर्क में जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आपने हल्के से लूज़ ही रखने हैं सारे धागे। ठीक है, और ये जो सूत्र आपने लगाना है ये हमने बिल्कुल लूज़ लगाना है, इसको कहीं पर भी हमने बिल्कुल भी टाइट नहीं करना। और धागे में आपको फिर बता देता हूँ कि धागे आपने चारों के चारों बिल्कुल लूज़ रखने, टाइट नहीं करने हैं। तो दोस्तों ये सूत्र मैंने इसमें लगा दिए। अब मैं आपको मशीन चला कर दिखाऊँगा और किस तरह से पिको की जाती है वो तरीक़ाकार भी आपको बताऊँगा। तो इसी तरीके से आपने ये दुपट्टा मशीन के नीचे लगा देना है और थोड़ी सी पिको कर लेनी है। यहाँ पर ऐसे पिको करने के बाद पिको को बाहर की तरफ निकाल देना है और मशीन को हल्के से चलते देना है। और इसके बाद ऐसे आपने इसको खींच लेना है और खींचने के बाद जहाँ से पिको शुरू की थी वहीं पर दोबारा आपने जाकर पिको कर देनी है। ये देखें, ये मैंने पिको की और यहाँ से मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ और मशीन को चलते देना है। ठीक है, ऐसे चलते देना। और जो 5वां धागा जो सूत्र का है उसको आपने खींच लेना है और दोबारा से जहाँ से पिको शुरू की थी वहीं पर जाकर दोबारा आपने इसको लगा देना है। इसी तरीके ये देख रहे हैं, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे ही आप धागे को खींचोगे तो ये सारा धागा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और एक ही जगह पर ऐसे मतलब जैसे गोभी का फूल होता है वैसे ये पिको बन जाती है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, एक बच्चा भी इसको बना लेगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखिए ऐसे हमने इसको दोबारा से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर लगा कर जाकर हमने इसको जोड़ देना है। ये देखें, ऐसे आपने बाहर की तरफ निकाली पिको और इस तरह आपने धागे को खींचना है और धागे को खींचने के बाद दोबारा उसी तरीके से वापस की तरफ लेकर आ जाना है। तो ये देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है ना, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये है हमारा गोभी वाला फूल, गोभी वाला डिज़ाइन। तो इसी तरीके से आपने दोबारा से करना है, ऐसे बाहर की तरफ निकाला और ये 5वां सूत्र इसको खींच लेना है और खींचने के बाद इसी तरीके से हमने इसको लगा देना है दोबारा से। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो अब मैं जल्दी से इसको बनाकर आपको दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है आपको, तो कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये वाला जो डिज़ाइन जल्दी से बनाकर दिखाता हूँ।
जी तो दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखें ये कितना प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो दोस्तों आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।